बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और सीतामढ़ी में भी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू जी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का कह सकते हैं अब आगाज शुरू हो गया। सीतामढ़ी में भी सरगर्मी बढ़ गई है। आपके बारे में बड़ी चर्चा है कि सीतामढ़ी से एनडीए के आप उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, ये तो पार्टी निर्णय लेगी और मुझे पार्टी पर आस्था है और मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के नेतृत्व ने कुछ सोचा है मेरे लिए, ये मुझे कहा गया है कि आप निश्चिंत रहें। समय का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि जब समय आएगा, पार्टी नेतृत्व ने अगर आश्वासन दिया है तो एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी में कि पार्टी अपने कार्यकर्ता को न भूलती है, न दिए गए आश्वासन पर को भूलती है और वह आश्वासन पूरा होता है। कुछ दिन पूर्व आप अमित शाह जी से मिले थे, बड़ी चर्चा हुई होगी, सीतामढ़ी के विकास को लेकर भी चर्चा हुई होगी। चुनावी सरगर्मी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि पार्टी के तरफ से कहा गया है कि आप वेट एंड वॉच करें। आपने पार्लियामेंट में पार्टी को के लिए सीट छोड़ा था, मान गए थे, तो पार्टी आपके लिए कुछ न कुछ करेगी, ये चर्चा हुई। और प्लस माननीय गृह मंत्री जी से सबसे बड़ी चर्चा थी कि जो उन्होंने पुलौड़ा में आकर जो 8 अगस्त को उन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, उस कार्यक्रम में आप भी शामिल थे। जी, उसके लिए भी मैंने उनसे बड़ा बृहद चर्चाएं हुई और बहुत एक सिर्फ देश नहीं दुनिया के अंदर में अयोध्या के बाद सीता जी के मंदिर की चर्चा हो, ऐसा उन्होंने बतलाया कि ये माननीय प्रधानमंत्री की सोच है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस लाइन पर चाह रहे हैं कि सीतामढ़ी का विकास हो तो फिर अयोध्या के तर्ज पर हो। उसी के संबंध में उन्होंने चर्चा भी की है और अब लग रहा है कि माँ जानकी के भी कष्ट अब दूर हुए और आने वाले सालों में सीतामढ़ी भी अयोध्या के तर्ज पर विकसित दिखेगा। सीतामढ़ी के लोग भी कई तरह की चर्चाएं मेरे सामने करते हैं कि सुनील कुमार पिंटू जी उम्मीदवार होते हैं तो मजबूत उम्मीदवार होंगे, मंत्री बनेंगे एनडीए सरकार में, इस तरह की चर्चा करते रहते हैं। ये तो उनकी मेरे प्रति मैं इतना ही कहूँगा कि उनका हमारे शुभेच्छु हैं, वे हमारे हित चाहते हैं और उनका लगता है कि तो वो अपनी बात मन की रख लें, परंतु मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। विधायक लड़ना जीतना सभी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, सीतामढ़ी की जनता और कार्यकर्ता के ऊपर है। आगे उसके बाद पोस्ट पाना न पाना ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है और पार्टी नेतृत्व के फैसले को मैं सअक्षर मानने के लिए बैठा। कई पीढ़ियों से भाजपा के साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा रहा, बीच में आप जदयू में चले गए थे, वर्तमान में आप किस पार्टी में हैं? अभी तक भाजपा आपने ज्वाइन किया क्या? देखिए, मैं बीच में जेडीयू में जो गया था वो भाजपा ने ही मुझे भेजा था, मैं कोई बीजेपी से त्याग करके और वहाँ नहीं किया था। और हाँ, मुझे शिफ्ट किया गया था और फिर 2023 के दिसंबर में मैं वापस अपनी पार्टी में आ गया। बीजेपी में ज्वाइन कर चुका? हाँ, बीजेपी में मैं आ गया वापस। अभी मतलब वर्तमान में बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में, इसलिए मैं बीजेपी के ही सारे कार्यक्रम या मीटिंग या जो भी कहीं होती है या बीजेपी केंद्रीय कार्यालय हो चाहे बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों में मैं जाता हूँ। सीतामढ़ी के विकास को लेकर क्या कहेंगे? तो सीतामढ़ी कहा जा रहा है इस बरसात ने पोल खोल दिया सीतामढ़ी शहर के विकास का, जहां भी देखेंगे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। विधायक जी के बारे में लोग बताते हैं कि मैसोल ओवरब्रिज में फंसे हुए हैं, मैसोल ओवरब्रिज को लेकर क्या कहेंगे और सीतामढ़ी के विकास को लेकर? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, हर जनप्रतिनिधि अपने इच्छा शक्ति से काम करता है, जनता उसका आकलन करती है कि वो हमारा जनप्रतिनिधि हमारे हिसाब से सही है या गलत काम किया। जहाँ तक रेलवे ओवरब्रिज का है, ये सेंट्रल की चीज़ है और जब मैं एमपी बना था तो माननीय हमसे पूर्व के सांसद अर्जुन राय जी ने 2 पिलर बनाकर उसके बाद ही काम छूटा हुआ था। उसकी स्वीकृति दिल्ली से माननीय मंत्री जी से रेल मंत्री से पास कराना, बिहार सरकार से दोनों साइड अप्रोच पास कराना, उसके बाद आज वो काम चल रही है। मैं मानता हूँ वो काम बहुत धीमी गति से है, जितनी गति से होनी चाहिए थी कम, अब तक वो पुल चालू हो जाना चाहिए था ओवरब्रिज, परंतु लगता है कि अभी भी अगले साल किसी महीने में चालू हो पाएगा काम जो हो रहा है। पर दूसरी बात कि शहर के नगर निगम बन जाने का
शहर में जो ये एक दिन के पानी से जो स्थिति बनी है, यहाँ पर नगर निगम के पूरी तरह पोल खुल के सामने में आ गई कि नगर निगम में सिर्फ आपस में वर्चस्व की लड़ाई, आपस में अपने को टेंडर लेने का और अपना घर कैसे भरे, इस पर पूरा नगर निगम आज के तारीख में सीतामढ़ी पूरी तरह उसमें लिप्त नजर आ रहा है। मेयर का पार्षदों से संबंध नहीं है, पार्षद का मेयर के साथ संबंध नहीं है, मेयर का नगर आयुक्त के साथ संबंध नहीं है, नगर आयुक्त पूरे बोर्ड को के साथ नहीं है, जिसका परिणाम है कि आज ये पानियां लगी, चाहे वो गौशाला चौक हो, चाहे वो कोट बाजार का इलाका हो, चाहे कहीं पर का भी इलाका हो। आज वहां पर गौशाला के ठीक सामने नाला बनाने का काम शुरू हो रहा है। बरसात में नाला बनने की जरूरत थी, नाला बनाना था तो अप्रैल मई जून तक ले बन जाना चाहिए था, जिसके कारण आज वहाँ पानी नहीं लगता। आज वहाँ पानी लगी है तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह नगर निगम और नगर आयुक्त की लापरवाही का खामियाजा सीतामढ़ी कहा ना कि पूरी तरह नगर निगम पूरी तरह अब ठप पड़ी हुई है। और मैं इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से भी बात करने वाला हूँ। हो सकता है अगर कल जाके मिलूँ या फ़ोन पे ही बात करूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वाटर लॉगिंग को निकालना। नहीं निकलने से बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं सबके घरों में, रोड पर घूम रहे हैं बच्चे, वो बीमार ग्रस्त न हो, उनसे बचने के लिए ये अहम जरूरी है कि पानी को तुरंत निकाला जाए और आने वाले भविष्य में नाला का व्यवस्था पानी निकल सके, इसकी तैयारी हमको अभी से ही करनी है। रिंग बांध, उसके लिए आप तेजस्वी के यादव के सामने आपने मांग रखी थी सीतामढ़ी महोत्सव के दौरान, नहीं हुआ अभी कुछ सर। आज उस पर कब बड़ी दुर्घटना हो जाए कोई अता पता नहीं है। सैकड़ों लोग एक साथ जान गंवाएंगे, बस पलटेगी तो मतलब क्या कहेंगे उसके लिए। आपने कई बार उसको पॉसिबल बनवाया था नगर आयुक्त से बात करके, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बात करके। मैं आपको बतला दूं कि मैं अपने विधायक काल में विधायक की राशि से मैंने 1 करोड़ रुपया देकर वहां पर कालीकरण करवाया था। उसके बाद आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। हुआ भी तो जब पूजा वहां होती है गणिनाथ बाबा की, या और समय में प्रशासन को छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा में कहकर मैंने उसको मोटरेबल करवाया। परंतु ये दुर्भाग्य है कि वो इशू लोगों के नज़र में रहते हुए भी वो काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण सबसे बड़ी है कि सीतामढ़ी शहर का जाम। अगर आज वो बाईपास बन जाए, आज अगर गौशाला खैरवा बन जाए, तो जो गौशाला से जानकी मंदिर के पास से जाकर जो रीगा रोड में मुड़ती है गाड़ियाँ, वो गाड़ियों का परिचालन बंद हो जाने से भी जाम की बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। ये न जाने कहाँ किस हाल में इसको छोड़ दिया गया इस रोड को। बीच में हम लोगों ने चर्चाएं सुनी थी कुछ महीने पहले कि वो रोड स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया है, जो गौशाला से खैरवा तक का भी और पासवान चौक से गौशाला चौक तक का भी, अम्बेडकर चौक तक का भी। परंतु वो आज तक वो हम लोगों को भी नहीं समझ में आया कि आखिर वो 1 साल के अंदर में जो घोषणाएं हुई, टेंडर निकल गया, तो कहाँ है वो। और लोग आज उस समस्या से सबसे बड़ा जूझ रहे हैं, उसका तुरंत निदान होना अत्यंत आवश्यक है। सीतामढ़ी